आपका पुनः हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पर स्वागत है। आइए इतिहास की धारा में कक्षा 12 विषय इतिहास तीसरा अध्याय देखते हैं, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। पहला क्वेश्चन लेते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए इसके नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। हाँ जी, इंडिया में महाभारत का एक संस्करण तैयार करना था समालोचनात्मक, तो उसके लिए एक परियोजना स्टार्ट की गई थी। तो 1919 में स्टार्ट हुई, वो जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध विद्वान संस्कृत के विद्वान थे वी.एस. सुक्थांकर। कौन थे? वी.एस. सुक्थांकर। पितृवंशिका का अर्थ है, पितृवंशिकता का अर्थ है, हाँ जी, क्या अर्थ है? वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है, मतलब पिता के नाम से ही आगे वो वंश परंपरा चलती है। मातृवंशिकता का अर्थ है, उत्तर, वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी हो और माँ के नाम से चलती हो। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? हाँ जी, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द आया है, उसका प्रयोग परिवार के लिए किया गया। किसके लिए? परिवार के लिए। महाभारत में किसका वर्णन है? महाभारत में किसका वर्णन है जी? महाभारत में पांडवों के दो दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण है। तो दो दल कौन से हैं? कौरव और पांडव। अंतर्विवाह किसे कहते हैं? अपनी ही गोत्र अथवा समूह में वैवाहिक संबंध करने को अंतर्विवाह कहते हैं, मतलब अपने ही गोत्र में शादी कर ली जाती है, उसे अंतर्विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह किसे कहते हैं? जैसा नाम है, गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। हाँ जी, गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था में बहिर्विवाह को ही मान्यता दी जाती है ज़्यादातर। बहुपत्नी प्रथा किसे कहते हैं? हाँ जी, बहुपत्नी। एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो तो उसे बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। बहुपति प्रथा किसे कहते हैं? एक स्त्री के अनेक पति हो तो उसे बहुपति प्रथा कहते हैं। हाँ जी, इसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है द्रौपदी का। तो द्रौपदी के 5 पतियों का वर्णन मिलता है महाभारत में। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के? 8। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। गोत्र परंपरा की शुरुआत कब हुई? हाँ जी, गोत्र परंपरा की शुरुआत लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हुई। उत्तर वैदिक काल के समय हुई इसकी गोत्र परंपरा की शुरुआत। और गोत्र प्रत्येक ऋषि के नाम से मानी जाती है। मातृ नामों से किस वंश के शासक जाने जाते थे? हाँ जी, जो माता का नाम अपने नाम के साथ में ऐड करते थे, लगाते थे, तो सातवाहन वंश है। कौन से? सातवाहन वंश। भारत में वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? हाँ जी, कितने श्लोक हैं जी? 1 लाख से अधिक श्लोक हैं अभी वर्तमान में महाभारत में। 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। मृच्छकटिकम के लेखक का क्या नाम है? मृच्छकटिकम जो है ड्रामा है, उसका लेखक कौन है? शूद्रक। चांडालों के कर्तव्यों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? तो चांडालों के जो कर्तव्य हैं हमें वो मनुस्मृति में मिलते हैं। मनुस्मृति एक विधि ग्रंथ है जो भारत का सबसे प्रमाणिक विधि ग्रंथ माना जाता है और सबसे पुराना माना जाता है, जिसकी रचना मनु ने की थी। अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। इसका वर्णन कौन करता है? हाँ जी, इसका वर्णन चीनी बौद्ध भिक्षु फासियन। कौन करता है जी? फासियन, जिसको फाहियान भी कहा जाता है। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में इंडिया आया था, जो वर्णन करता है। वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। इसका वर्णन कौन करता है? तो इसका वर्णन चीनी यात्री स्वेन तसांग, जिसे हवेन सांग भी कहते हैं, जो 7वीं शताब्दी में इंडिया आया था, वह इसका वर्णन विस्तार से करता है।
मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के लिए कितने तरीके बताए गए? मनुस्मृति में बताया गया है कि प्रत्येक पुरुष को इन तरीकों से ही धन का अर्जन करना चाहिए। वो तरीके बताए गए हैं 7। कितने तरीके हैं? 7। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के लिए कितने तरीके बताए गए हैं? हाँ, मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए धन के जो है तरीके 6 बताए गए हैं। कितने? 6। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? हाँ जी, जो अंश है जिसमें उपदेश मिलता है और वो जो संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में कुरुक्षेत्र में, तो वो मिलता है हमें भगवद गीता से। किससे? भगवद गीता। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को किन 2 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? तो इतिहासकार हैं जो महाभारत की विषय वस्तु को आख्यान तथा उपदेशात्मक इन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। मेरठ जिला उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किसने किया? हाँ जी, मेरठ जिला है, उसमें एक गांव है हस्तिनापुर, और जिसकी साम्यता महाभारत के जो हस्तिनापुर है उससे लगाई जा रही है। तो उसका उत्खनन बीबी लाल ने किया। किसने किया? बीबी लाल। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है? हाँ जी, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है जी? द्रौपदी से पांडवों का विवाह है। ये उस समय की एक विचित्र बात थी। तो ये एक चुनौतीपूर्ण कथा है, द्रौपदी से पांडवों का विवाह है। किस सातवाहन शासक ने अपने को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया? हाँ जी, किस शासक ने बताया है कि वह अनूठा ब्राह्मण है और उसने क्षत्रियों का द्रव्य कर दिया है? तो वो है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितना समय लगा? हाँ जी, टोटल 47 वर्ष लगे इसको। कितने वर्ष? 47 वर्ष। वैदिक साहित्य परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन है? हाँ जी, साहित्यिक परंपरा में इसका ये जो रचयिता माने जाते हैं वेद व्यास जी को माना जाता है। किसको? वेद व्यास। जयंत संहिता किस महाकाव्य का पुराना नाम है? हाँ जी, महाभारत का ही पुराना नाम क्या है? जयंत संहिता है। प्रत्येक गोत्र किस पर आधारित होता है? हाँ जी, प्रत्येक गोत्र ऋषि के नाम पर आधारित होता है। इस उपनिषद से आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया है। तो वो उपनिषद कौन सा है जी? बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ऋग्वेद का। इसका? ऋग्वेद का। एकलव्य की कथा का संबंध किस ग्रंथ से है? तो वो है महाभारत से। किससे है? महाभारत। जाति व्यवस्था आधारित थी जन्म पर, और आज भी जन्म पर ही आधारित है जाति। शूद्रों की एकमात्र जीविका क्या थी? 3 उच्च वर्गों की सेवा करना। हाँ जी, जो 3 वर्ण थे, उच्च, ब्राह्मणीय, क्षत्रिय, वैश्य, उनकी सेवा को ही इनका जीविका माना गया। द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया? हाँ जी, ये महाभारत काल की घटना है। तो वो थे एकलव्य, निषाद थे एकलव्य। स्त्रीधन किसे कहा जाता है? स्त्रीधन विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्रीधन की संज्ञा दी जाती थी। मतलब स्त्री को विवाह के समय जो उपहार मिलते थे पिता की ओर से, जो दहेज मिलता था, उस पर स्त्री का अधिकार माना जाता था। इस धर्म ने सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया? हाँ जी, समाज में ऊंच नीच जो थी उसको अस्वीकार कर दिया। तो वो था बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। भीम और हिडिंबा के विवाह का वर्णन किस पर्व से मिलता है? हाँ जी, ये भी एक अद्भुत घटना है। तो ये मिलता है हमें आदि पर्व से। कौन से पर्व से? आदि पर्व से, जो महाभारत का ही एक अध्याय है। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हाँ जी, संस्कृत के जो लेख हैं और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? वणिक शब्द। जाति एवं वर्ण में प्रमुख अंतर क्या है? हाँ जी, दोनों में प्रमुख अंतर क्या है? वर्ण केवल 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जातियां बहुत है।
जातियों की संख्या क्या है? असंख्य है, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के कड़ी हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।